नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास से खबरों की। दोस्तों, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देंगे। दोस्तों, आज भादरा हिसार बाईपास पर महाराजा अग्रसेन चौक का शिलान्यास किया गया विधायक बलवान पूनिया द्वारा, और इस अवसर पर अनेकों गणमान्य व्यापारी वर्ग से बनिया वर्ग की शख्सियतें दोस्तों इस अवसर पर इकट्ठा थी। और इसके अलावा दोस्तों, बनाई के रिटायर्ड हुए अध्यापक दलीप कुमार भाटी ने 10 कुर्सी और 21,000 रुपये नगद प्रदान किए बनाई की परिवर्तन ग्राम विकास समिति को। इसको लेकर आज 10 कुर्सियाँ स्कूल परिसर में रखवाई गई और समिति के अध्यक्ष नरेश रुइल द्वारा पृथ्वी राजपुरोहित, जय प्रताप रूहिल, राकेश जांगिड़, विनोद मीणा सहित स्कूल का स्टाफ और कुछ विद्यार्थी और समिति के सदस्यगण दोस्तों इस अवसर पर उपस्थित रहे। आज एक और अन्य ऐसी खबर चर्चा का विषय रही दोस्तों, जो कि भादरा और राजगढ़ सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस सड़क मार्ग पर पेचवर्क का कार्य प्रारंभ किया गया है और ये पेचवर्क का कार्य भी इस प्रकार से लिपा पोती कर किया जा रहा है। इसका आज हमने निरीक्षण भी किया। और दोस्तों, इस सड़क पर बीच बीच में अनेकों गड्ढे छोड़ते हुए और मामूली लिपा पोती कर इस पेचवर्क को किया जा रहा है। और हम बात करते हैं दोस्तों इस सड़क मार्ग की, तो इस सड़क मार्ग के लिए 2021 में दोस्तों बजट रखा गया था राजस्थान विधानसभा में 126 करोड़ का इस नई सड़क के लिए। उस बजट का आखिर क्या हुआ, और उस बजट को लेकर एक पोस्ट अगर विधायक की माने बलवान पूनिया की, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी दोस्तों कि अक्टूबर 2022 तक इसका कार्य प्रारंभ होगा, अर्थात 1.5-2 महीने बाद इसका कार्य प्रारंभ होना है सड़क का। ये बजट टेंडर इसके हो चुके हैं, ऐसा विधायक बलवान पूनिया द्वारा कहा गया। तो इस पेचवर्क का दोस्तों क्या औचित्य है? अगर सड़क के 1.5-2 महीने बाद बननी है तो इस पेचवर्क का उद्देश्य क्या हुआ? क्यों लाखों रुपए जनता के इसमें बर्बाद किए जा रहे हैं? और ये पेचवर्क सैकड़ों गड्ढों को छोड़ते हुए 1 गड्ढे भर दिए, 2 गड्ढे भर दिए, उसके बाद में इसी प्रकार से सारी सड़क पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दोस्तों डालकर पूरी सड़क को इस प्रकार से एक रिस्की और दुर्घटनाओं वाला बना दिया कि छोटे वाहन दोस्तों इसमें दुर्घटना होकर भी गिर सकते हैं। और बड़े वाहनों के टायरों के नीचे आकर ये बड़े बड़े पत्थर, ये जो बाटे कांकरे डाले हुए हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्रेशर से टायर के नीचे आकर पिचक कर किसी दुपहिया वाहन चालकों को या फिर पैदल राहगीरों को लग सकता है, उससे चोट भी लग सकती है। तो इस पेचवर्क का औचित्य हमें समझ नहीं आया दोस्तों। 2021 में जब इसका बजट में प्रावधान किया गया था 126 करोड़ का, तो राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया हो या फिर भादरा का विधायक बलवान पूनिया, दोनों ने सोशल मीडिया पर जमकर इसका श्रेय लेने की दोनों में होड़ लगी थी दोस्तों। उनके कार्यकर्ताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ लगी थी, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है और 1 वर्ष से कुछ ही अधिक कार्यकाल बचा है राजस्थान सरकार का दोस्तों। तो ऐसे में सवाल उठते हैं, प्रश्नचिन्ह लगते हैं कि क्या ये सड़क अब बनेगी भी या नहीं? क्या वो बजट 2021 में जो 126 करोड़ का छोड़ा गया था, घोषणा उसकी की गई थी, क्या वो थोथा था? क्या वो बजट हवा में छोड़ा गया था? दोस्तों, ये बड़े सवाल है और ऐसा राजस्थान सरकार पर दोस्तों अनेकों आरोप लग रहे हैं। और आज तो राजस्थान सरकार के खिलाफ 7 लाख कर्मचारी भी आंदोलन का रुख कर चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बजट में घोषणाओं का आखिर अगर वो घोषणाएं थोती है, कोरी है, तो फिर उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना अवश्य ही पड़ेगा। आज राज्य के सभी जिलों में दोस्तों जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया कर्मचारियों द्वारा, और 27 अगस्त को विधिवत रूप से पूरे राजस्थान में सरकार का ये कर्मचारी घेराव करेंगे। 15 बड़ी घोषणाएं थी दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी, साल में 2 बार प्रमोशन को लेकर, 7वां वेतन
आयोग लागू करने के लिए और संविदा कर्मियों की वेतन में बढ़ोतरी आदि आदि ये धरातल पर नहीं उतरी, ऐसी अनेकों योजनाएं इस सरकार के घोषणा पत्र में जारी की गई। दोस्तों, इन घोषणाओं का दोस्तों क्या औचित्य है जब ये घोषणाएं पूरी हो ही नहीं पाती है। ऐसे में दोस्तों सरकार अपना एक प्रकार से इकबाल खोती है और अपना विश्वास जनता के बीच में खो देती है। और लगभग जो सरकारी कर्मचारियों की मांगे हैं दोस्तों, उन्होंने लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन किया और उनकी जो पेंडिंग मांगे अभी तक मैं आपको बताऊं तो वेतन विसंगतियों को लेकर जो ग्रेड पे 2400 और 2800 के लेवल को जो है समाप्त करके केंद्र की तर्ज पर उसको स्थापित करना है और सेवा काल में पदोन्नति के 4 अवसर प्रदान किए जाने की मांग भी कर्मचारियों की है। और कर्मचारियों को वह पेंशनरों का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का जो बकाया महंगाई भत्ता है वो देने की भी मांग की गई है। और दोस्तों स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति स्थापित करने की मांग भी कर्मचारियों की है। और अर्जित अवकाश सीमा 300 से बढ़ाकर सेवानिवृत्त तक करने की मांग भी कर्मचारियों की है। और इसके अलावा संविदा कर्मियों की जो न्यूनतम सैलरी है वो 18,000 रुपये करने की मांग है। तो ये मांग है दोस्तों, इनकी लगातार पेंडिंग है। और इन सभी मांगों को लेकर और जो बड़ी बड़ी घोषणाएं राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई, उन सभी घोषणाओं को जो लागू धरातल पर लागू वो नहीं हुई है। जैसी कि राजगढ़ भादरा सड़क 126 करोड़ का बजट दिया था वो लागू नहीं हुई, उसी प्रकार से कर्मचारी आज राजस्थान के धरना प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो चले हैं। दोस्तों, इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें। गोगा मेडी मेले की बात करते हैं। दोस्तों, गोगा मेडी मेला यौवन पर है, परवान पर है। प्रथम भाग मेले का व्यतीत हो गया है। दूसरे भाग का मेला जिसमें अधिकांशतया दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से यात्री आते हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोगा जी महाराज की और गुरु गोरखनाथ जी की धोख लगाते हैं। और दोस्तों, ऐसे में हम मेले की व्याख्या करें, इसको लेकर हमने 1-2 कवरेज भी डाली थी। दोस्तों, गोगा मेडी मेले में गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाली एक गैंग सक्रिय है। और ये गैंग, इस गैंग का जो तरीका है वो अनोखा है। और अनोखा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि गाड़ियों के शीशों पर ऐसा केमिकल लगाया जाता है, कुछ इस प्रकार की चीज़ लगाई जाती है कि वो शीशा स्वतः ही टूट जाता है। और उसके बाद में यात्रियों के या किसी अन्य अधिकारियों के, किसी के भी गाड़ी से इस प्रकार शीशा तोड़कर गाड़ी में रखा हुआ सामान चोरी कर ले जाते हैं ये चोर, ये गैंग। और दोस्तों, ऐसी कम से कम 14 से 15-16 वारदातें मेला क्षेत्र में यात्रियों के साथ हो चुकी है। और इसको लेकर पुलिस ने तत्परता से कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अभी तक इसके गैंग होने का खुलासा नहीं हुआ है। और ना ही अभी तक पुलिस ने ये खुलासा किया है कि गाड़ियों के शीशों पर आखिर ये चोर लगाते क्या हैं जिससे शीशा टूट जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कवरेज गोगा मेडी में अपराध की घटनाएं, निरंतर चोरी और इस प्रकार की घटनाएं जो है वो निरंतर दोस्तों हर मेले में देखी जाती है। और इस बार तो रूप बदल कर आए हैं चोर। दोस्तों, चोरों का तरीका जो है, आधुनिक समय है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का युग है। और ऐसी टेक्नोलॉजी के युग में नई नई चोरियों के तरीके ईजाद करना इन चोरों की एक प्रकार से कहें, इनकी दृष्टि से कामयाबी का राज है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पुलिस की नज़र से, पुलिस की पकड़ में आने से ये बचते रहते हैं। और उन बचने के तरीकों को ईजाद करके अपनी जो चोरी की वारदातें करने का और अपना ये जो अवैध धंधा है उसको लंबा करने का ये तरीके ईजाद करके ऐसे ऐसे आधुनिक तरीके पेश करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के गोगा मेडी में अपराध जगत की खबरें जो है वो काफ़ी ख़राब है। और जो ठेकेदारों द्वारा दोस्तों मांग की जा रही है और मेला में यात्रियों द्वारा भी मांग की जा रही है और बार बार मेला क्षेत्र में देखा भी जा रहा है दोस्तों, गंदगी का सैलाब है। चारों ओर गंदगी का इस कदर बोलबाला है कि ये जो गंदगी का ठेका था दोस्तों वो पंचायत के अधीन किया गया था।
पंचायत को छोड़ा गया था, लेकिन गंदगी इस कदर गंदगी का साम्राज्य की बड़ी बड़ी गंदगी के ढेर आपको मेले में दर्जनों जगह लग जाएंगे दोस्तों, दिखाई दे जाएंगे। तो मेला क्षेत्र की खबरों के बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोमवार को डोबी गांव में दोस्तों जो गौशाला की ज़मीनें हैं वहाँ पर अलग अलग दुकानदार भी है और वहाँ दुकानों का शिलान्यास किया गया दोस्तों। 11 दुकानें जो गौशाला समिति है उसके तहत बननी है और शिव गौशाला के सड़क के किनारे ही दोस्तों ये सभी 11 दुकानें बननी है। ऑलरेडी पहले से ही 7-8 दुकानें बनी हुई है और उनके आगे लगातार अब 11 दुकानें और बननी है। और इससे गौशाला के जो एक प्रकार से गौशाला में गायों की जो चारे की और विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। और दानदाताओं का ये आभार व्यक्त करते हुए सभी डोबी गांव के ग्रामवासियों ने जो दानदाता है उनको उनकी प्रशंसा भी की, उनको साधुवाद भी दिया। वो आखिर दानदाता कौन है दोस्तों, मैं बात कहूँ अगर दानदाताओं की तो भूप सिंह बेनीवाल है, बलवीर झांझड़िया है, रमेश जानी है, सुभाष कस्बा है, मोहनलाल पूनिया है, चनान के राम सिंह सारण है, ये भी चनान के है, और दयाराम वर्मा है, जैन बेनीवाल है, सतवीर सरपंच है, और मोमन राम पूनिया है, महेंद्र सिंह डारा है, बलराम स्वामी, गंगा सिंह पुरा के, ये सभी दानदाता है दोस्तों। इनके द्वारा ये दुकानें बनाई जानी है और इनका जो शिलान्यास कार्यक्रम था सोमवार को विधि शास्त्री और सरपंच सत्यवीर कुलड़िया के अलावा सतीश शर्मा पूर्व सहायक अभियंता बिजली विभाग और जयवीर सरेवा तहसील अध्यक्ष है, जयपाल सचिव है तेजपाल पूनिया, ये भी यहाँ उपस्थित रहे। दयानंद बेनीवाल के अलावा अनेकों गोभक्त थे जिन्होंने नींव रखी दोस्तों इस शिलान्यास कार्यक्रम की। और इस अवसर पर दानदाताओं को हमने बताया और नीम के साथ साथ दोस्तों अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर इनका सम्मान भी किया गया। और इस अवसर पर एक कुंड और खेल भी बनाई जा रही है। और दोस्तों समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश डोबीवाला सहित पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह और वेद प्रकाश राव आदि अनेकों गणमान्य नागरिकों ने सभी अतिथियों का इस अवसर पर स्वागत किया। इसके अलावा दोस्तों 26 अगस्त को परसों छात्र संघ के चुनाव होने हैं, आज 24 अगस्त है। और इससे पहले निर्विरोध निर्वाचित भी अनेकों दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव हो चुके हैं SFI से, ABVP से और कुछ निर्दलीय के रूप में भी। तो दोस्तों करशन प्रणामी कॉलेज में अध्यक्ष मोनिका गिल SFI की निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, उपाध्यक्ष कलावती SFI की, महासचिव रितु गिल ये करशन प्रणामी कॉलेज के, ये इनका स्वागत सत्कार भी विधायक महोदय द्वारा किया गया। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के उपाध्यक्ष संजय मांझू, महासचिव रोहन कटारिया और इसके अलावा संयुक्त सचिव पल्लवी SFI के है दोस्तों। सरदार पटेल कॉलेज में उपाध्यक्ष शोएब SFI के है, ये भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और परशुराम कॉलेज में अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये दोनों बजरंग सहारण के समर्थित थे और महासचिव अनिल मूड ये SFI के है, संयुक्त सचिव मुकेश कुमार भी SFI के है जो कि निर्विरोध हो चुके हैं। और विवेकानंद कॉलेज में भी महासचिव दीपक नोची जो है SFI के निर्विरोध हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों छानी बड़ी कॉलेज के पूरा का पूरा पैनल ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है और ABVP ने यहाँ बाजी मारी है। तो लगभग बराबरी का पलड़ा है दोस्तों, कांटे की टक्कर है। जो शेष रहे हैं उनके चुनाव अब 26 अगस्त को होंगे, 27 अगस्त को इसकी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश को 2 बड़े बड़े अस्पतालों की सौगात दी गई दोस्तों। एक तो सुपर स्पेशलिटी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद दोस्तों 6000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन अस्पताल है दोस्तों। इसमें 2600 बेड वाला ये अस्पताल कहा जा रहा है। इसकी 500 बेड इसके तैयार हो चुके हैं और ज़रूरत के हिसाब से जितना जल्दी हो सके ये शेष बेड भी इसमें तैयारी करके लगाए जाएंगे। PM मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। हर 2 मरीज पर 1 नर्स की ड्यूटी है दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेहतर चिकित्सा सुविधा इसमें मिलने वाली है। और देश की सबसे बड़ी लैब इसी अस्पताल में स्थित है और 500 कमरों का गेस्ट हाउस भी है अभिभावकों के लिए जो कि मरीजों के साथ आते हैं। और माँ और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं दोस्तों इसमें दी हुई है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ इसमें बड़ी संख्या में बैठेंगे। और इसके अलावा आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की भी सुविधा दोस्तों इस अस्पताल में आपको मिलेगी। सबसे सस्ता इलाज भी इसी अस्पताल में आपको मिलेगा और बोन मैरो के ट्रांसप्लांट का भी इसमें सफल ट्रांसप्लांट हो सकेगा। और बच्चों के लिए अलग से 300 बेड इसमें लगाए गए हैं। वहीं हृदय, कैंसर, किडनी आदि के अलग अलग विभाग है और 133 एकड़ भूमि में फैला ये विशालतम अस्पताल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के मोहाली में गए, जहां 664 करोड़ की लागत से दोस्तों एक कैंसर अस्पताल का 600 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। और दोस्तों इसमें ये लगभग मैं आपको बताऊं तो 664 करोड़ की ये लागत है और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। और इसमें 300 बेड लगभग बच्चों के लिए अलग से भी है और भांबा कैंसर अस्पताल इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों ये बड़े बड़े आज 2 अस्पतालों की सौगात राष्ट्र को पीएम मोदी द्वारा दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज क्या विशेष दिवस है 24 अगस्त को, तो आज के दिन चौथे राष्ट्रपति दोस्तों वीवी गिरी 1969 में आज ही के दिन बने थे। और इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति भी आज ही के दिन 1974 को बने थे। और स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म 1908 में दोस्तों आज के दिन हुआ था। और इसके अलावा क्रांतिकारी महिला बीना दास का जन्म भी 1911 में आज के दिन हुआ था। और समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन 1925 में आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का निधन 2000 में आज के दिन हुआ था। दोस्तों कल्याण जी आनंद के नाम से जाना जाता है इनको, लेकिन कल्याण जी अलग है और आनंद अलग है। अब दोस्तों जल्दी से आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी देते हैं। मंडियों के भाव की बात करें तो नोट से शुरुआत करते हैं। चना आज 4645 रुपये, ग्वार के भाव 4458 रुपये, गेहूं के भाव 2221, जौ के भाव 2521, सरसों के भाव 6420, मेथी आज 5100 रुपये प्रति कुंटल रही, बाजरी 2200 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी के भाव 7500 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में चना दोस्तों 4580, ग्वार के भाव 4400, मूंग के भाव 5151 और बाजरा के भाव 2230, जौ के भाव 2550 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2210, सरसों के भाव 6600 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि मेथी के भाव 5600 और संगरिया मंडी में गेहूं 2214 रुपये प्रति कुंटल बिकी है, सरसों 6100 और ग्वार के भाव 4341 रुपये प्रति कुंटल रहे। गोलूवाला मंडी में दोस्तों सरसों 6338, गेहूं के भाव 2158 रुपये प्रति कुंटल, चना के भाव 4470, ग्वार के भाव 4046 रुपये, जबकि जौ के भाव 2551 रुपये प्रति कुंटल रहे। और आदमपुर मंडी में नरमा 10,300 पुराना नरमा बिका है दोस्तों, ग्वार के भाव 4411, सरसों के भाव 6200 रुपये प्रति कुंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों 6452, ग्वार के भाव दोस्तों 4200 रुपये, चना के भाव 4622 रुपये, गेहूं के भाव 2210 और मूंग के भाव 6050, मूंगफली के भाव 4805 रुपये प्रति कुंटल रहे। और आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में सरसों के भाव 6071, गेहूं के भाव 2230 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि आज का मौसम का मिजाज बताएं तो 24 अगस्त को 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर आज रहा और 29 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जबकि दोस्तों 60 से 70% बादल आसमान में छाए रहे। बीच बीच में तेज़ चिलचिलाती धूप भी आपने देखी होगी, लेकिन बरसात कहीं भी आसपास आज नहीं हुई और मौसम विभाग द्वारा बरसात की चेतावनी भी आज के लिए नहीं थी। रात्रि को भी नहीं है दोस्तों, और रात्रि को देर शाम तक 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 90% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे, लेकिन बरसात की आशंकाएं व्यक्त नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। 25 अगस्त को कल 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 32 से 34 दोपहर को, 31 से 33 देर शाम को। और वर्षा की संभावना कल भी नहीं है और लगभग 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 50 से 80 के करीब प्रतिशत सुबह से लेकर शाम तक बादल आसमान में छाए रहेंगे। और रात्रि को भी
100% बादल होंगे, लेकिन बरसात की चेतावनी और अंदेशा मौसम विभाग का कल रात्रि को भी नहीं है। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।